गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विक्रम अर्थमेटिक जी में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। ये हमारी है कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास सेकंड, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। और ये हमने कुछ बेसिक फार्मूलाज लिखे हैं जो थ्योरी के अंदर हम कर चुके हैं। इनका यूज़ करके हम क्वेश्चन को जल्दी सोल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, बोर्ड पे लिखूँगा, उसके बाद वीडियो को आपको पॉज करना है और एक बार ट्राई करना है खुद से, और उसके बाद फिर मैं सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंड एनुअली ऑन ए सर्टेन सम। किसी प्रिंसिपल के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं हम 2 साल के लिए 4% पर एनम के हिसाब से। तो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है 102 रुपये का। ओके, प्रिंसिपल हमें पता नहीं। ओके, हमें रेट गिवन है 4% पर एनम का, टाइम 2 साल का। जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं तो हमें कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन दिया हुआ है 102 रुपये का। तो सिंपल इंटरेस्ट बताना हमें क्या होगा। तो क्या होगा, एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, इतने से डाटा से एक बार ट्राई कीजिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने की। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो 102 रुपये जो है हमें कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू गिवन है। तो हम कह सकते हैं कि ये 4% पर एनम के हिसाब से 2 साल की वैल्यू है। तो 4% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होता है, आपका होता है 8.16। ये कैसे आया, आपको फॉर्मूला बताया था मैंने, a + b + a × b डिवाइड बाई 100। रेट आपका ये 4 है, ये भी 4 है, प्लस 4 चौके 16, और ये 0 से 0 ये 100 ऊपर जाएगा तो मतलब ये पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो 8.16 इस तरीके से आपका होने वाला है। तो यानी कि आपको 102 जो है 8.16 की वैल्यू गिवन है। बिल्कुल ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट निकालने की वैल्यू निकालनी है अब आपको। तो अगर आप इसको 8 से मल्टीप्लाई करवा दें तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू नहीं आ जाएगी। पॉइंट हटा देता हूँ मैं, 2 0 ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। तो 8 से काट देते हैं, 8 × 8, 1 0 आएगी, 8 दूनी 16, 102 पे चला गया, ये आपका चला गया 1 पे 1 और फिर 2 0 ये, यानी कि आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना रहा होगा, 100 रुपये का रहा होगा। बिल्कुल ईजी था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जब भी मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, समझाता हूँ क्वेश्चन, उसके बाद एक बार वीडियो को पॉज करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, खुद से एक बार ट्राई करना है। क्योंकि अगर आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तभी क्वेश्चन आएंगे। ऐसे नहीं मैं करवा के छोड़ दूँगा और आप सोचो मेरे को समझ में आ गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कहते हैं इफ़ द अमाउंट इज़ 2.25 टाइम ऑफ द प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर्स एट कंपाउंड इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। ओके, कह रहा है कि प्रिंसिपल की, कोई प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, 2 साल में वो कितना हो रहा है, उसका 2.25 टाइम्स हो रहा है। ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, हमें रेट बताना है बस। प्रिंसिपल भी गिवन नहीं है, सिर्फ टाइम पता है और कह रहे रेट निकालो। तो रेट यहाँ से एक बार देखो, फॉर्मूला देखो एक बार, कोई भी कैसे निकाल सकते हो आप। तो ये आप निकाल सकते हो, कहाँ से निकाल सकते हो, कंपाउंड इंटरेस्ट का बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला लगा लो आप। ठीक है, कितना हो रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ये लगा लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है, 2.25 टाइम्स हो रहा है, यानी प्रिंसिपल। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप देखो तो डाटा सिर्फ आपको इसका गिवन है, या फिर ये मान लो आप ये गिवन है। ठीक है, कंपाउंड अमाउंट, हाँ कंपाउंड अमाउंट है, सॉरी, कंपाउंड अमाउंट कितनी होगी आपकी, 2.25 टाइम होगी। किसकी, प्रिंसिपल की, यानी कि पी की। 100 + आर, रेट आपको पता नहीं, वही निकालना है, डिवाइड बाई 100, और टाइम कितना है आपका, 2 साल। तो बस कुछ नहीं, घुमाना फिराना है, काटना है, हो जाएगा। पी से पी कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटा देंगे तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा। पावर उस तरफ 2 जाएगी तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। स्क्वायर रूट आपको पता ही है, 225 का किसका स्क्वायर होता है, 15 का। 100 आपका किसका होता है, 10 का। इक्वल्स टू 100 + आर डिवाइड बाई 100। तो ये 0 से 0 चली जाएगी, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 150, और ये 100 इस तरफ आएगा, 150 - 100 यानी 50, यानी कि आपका रेट कितना रहा होगा, 50% का रहा होगा। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। थोड़ा सा स्पीडली कर रहा हूँ मैं, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी खींची ना, क्योंकि हमें प्रैक्टिस करने क्वेश्चनों की।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, कहता है एट व्हाट परसेंट पर एनम विल प्रिंसिपल 3000 अमाउंट्स टू 3993। कहता है अगर हमारा प्रिंसिपल 3000 रुपये है और वो हमारा किस में कन्वर्ट हो रहा है, 3993 में कन्वर्ट हो रहा है 3 साल में, तो आपको बताना है, क्या बताना है, रेट बताना है, टाइम 3 साल गिवन है, रेट बताना है। तो एक बार डाटा को देखो, ध्यान से देखो, प्रिंसिपल पता है, कंपाउंड अमाउंट पता है, टाइम भी पता है, रेट निकालना है। तो ये जो डाटा देखो किस फॉर्मूले के अंदर आपका फिट बैठ रहा है, सारा इसके अंदर बैठ रहा है ना। कंपाउंड अमाउंट आपको पता है, प्रिंसिपल पता है, रेट निकालना है, टाइम भी पता है, तो बस पुट कर दो क्वेश्चन के अंदर। कंपाउंड अमाउंट क्या है आपकी 3993 डिवाइड बाय, ये पी आपका नीचे चला जाएगा, 3000 यहीं लिख देता हूँ मैं। कुछ स्टेप हमें छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन जल्दी करना है, तो ये सब छोड़ना पड़ेगा, हमें स्किप करने पड़ेंगे। रेट हमें पता नहीं, टाइम हमारा 3 साल है, इसको काट लेते हैं। 3 एकम 3, 3 3 9, 3 3 9, 3 एकम 3, और ये 1000 पे चला गया। तो ये हमें देख रहा है 1331 आपका किसका है, 11 का क्यूब है। तो लिख लेते हैं 11, ये 1000 कितना, 10 का क्यूब है, इक्वल्स टू 100 प्लस आर डिवाइड बाई 100 का क्यूब। तो क्यूब से क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो, 100 इधर आ जाएगा, फिर 100 माइनस कर देंगे, तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये 0 में काट देता हूँ, 110 माइनस 100 यानी कि 10। रेट आपका कितना आ गया, 10 आ गया। बहुत ईजी था, आपको कुछ नहीं करना, बस ये कुछ एक फॉर्मूले लिखे हैं मैंने, ये फॉर्मूले आप याद कर लीजिए अगर याद कर सकते हैं तो, अदरवाइज़ मैंने थ्योरी करवाई है, थ्योरी के अंदर आप देख लेना, ये मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन कर दिया था। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, इसके बेस पे आपके क्वेश्चन होने वाले हैं। पीरियड अगर आपका 2 साल का हो, प्रिंसिपल आपको निकालना हो 2 साल के लिए, तो ये हम यूज़ करने वाले प्रिंसिपल इंटू डिफरेंस, जो भी आपको इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा होगा 100 बाई रेट की पावर 2। 3 साल के लिए बस कुछ नहीं, इसमें एक्स्ट्रा हो जाएगा 100 डिवाइड बाई 100 प्लस आर, और 5% के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट 3 साल का कितना होता है, 15.7625। ये भी बहुत यूज़फुल है, बहुत यूज़ होने वाला है। 5% का 2 साल का 10.25 होता है, ये आपको पता ही होगा। और एक ये स्पेशल फार्मूला है, जब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, मान लो 1 से ज़्यादा सालों के लिए, जब रेट अलग अलग हो, तो क्या करेंगे, प्रिंसिपल तो हमें पता होगा 100 प्लस रेट R1 डिवाइड बाई 100 इंटू फिर वही 100 प्लस R2 यानी सेकंड रेट होगा आपका वो डिवाइड बाई 100। तो जितने भी सालों का होगा वो ऐसे मल्टीप्लाई कराएंगे, लास्ट में प्रिंसिपल माइनस कर देंगे, तो उस तरीके से हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द कंपाउंड इंटरेस्ट इन ऑन 10,000 रुपये इन 2 ईयर्स एट 4% पर एनम हाफ ईयरली। अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो हमें बताना कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। ओके, डाटा लिख देता हूँ मैं आपको, तो आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करना। कह रहा अगर प्रिंसिपल 10,000 है और अगर आपका टाइम है 2 साल, रेट है आपका 4% पर एनम। ओके, किधर गया, द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंड हाफ ईयरली इज। कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करो हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग। ईयरली के अकॉर्डिंग नहीं निकालना, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग निकालना है। तो कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, जब भी हाफ ईयरली होता है ना, रेट आपका आधा हो जाता है, टाइम आपका डबल हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 2% के हिसाब से 4 साल तक निकालना पड़ेगा, यानी 4 सेक्शंस तक निकालना पड़ेगा 6 महीने के हिसाब से। तो एक बार ट्राई कर लीजिए, वीडियो पॉज कर लीजिए, आई थिंक पॉज करके आपने ट्राई कर लिया होगा। अब हम करते हैं, 10,000 आपका है, 10,000 के ऊपर 2% निकालो आप। 10,000 का 2% कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ये वाला तरीका यूज़ करने वाला हूँ मैं। अब थ्योरी के अंदर मैंने आपको समझाया था ये। तो पहले आ गया आपका 10,000 का 2% 200। अब 200 का भी 2% कितना होगा, 4 रुपये। अब 4 का भी 2% निकाल लो, तो 4 दूनी 8 और 1 की 0 आ जाएगी 0.8। तो ये हो जाएगा। 3 निकाल लेते हैं, बाकी 2 डिजिट तक काफ़ी होता है।
बस एक बार और निकाल लो, 0.8 का भी निकाल लो तो 0.0008 दूनी 16, तो ये आपका होने वाला है 16। ओके, 0.016 ये होने वाला है। तो 4 से 4 1 से मल्टीप्लाई करा तो 4 साल का जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं ना, 4 सेक्शन होते हैं तो इससे मल्टीप्लाई कराते हैं, 4 6 4 1, तो 200 को 4 से कर दो तो 800, 6 चौके 24 और ये 800 के 32 और ये आपका 0.0016, तो ये आपका हो गया 824.3216। बाकी 2 डिजिट तक आपका चल जाएगा, इतने नियर के ऑप्शन भी नहीं देगा आपको। तो ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग 824.3216। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ था नहीं। 2% निकाला हमने, 10,000 का 2% निकाल लिया, फिर 2%, फिर 2%, 2%, 4 बार निकाला, 4 6 4 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, तो ये हमारा टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट compounded every 6 months and the simple interest on the certain sum of money at rate of 12% per annum for 1 year is 36 रुपये। ओके, आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है 12% पर एनम के हिसाब से। एक सिंपल इंटरेस्ट हम लगाते हैं, 6 महीने के अकॉर्डिंग लगाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6% लगेगा। तो 1 साल के लिए लगा रहे हो तो 2 बार लगने वाला है। 6% के हिसाब से 2 सेक्शन तक अगर आप लगाओगे तो आपका कितना हो जाएगा, 6 से 12 प्लस 36 100 जो तरीका होता है, यानी 12.36 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट गिवन है और सिंपल इंटरेस्ट आपको गिवन है 12%। इनका डिफरेंस दे रहा है 36 रुपये। तो आपको बताना है कि प्रिंसिपल क्या था। तो हमें पता है कि पॉइंट इसको घटा लेंगे तो 0.36 हमें मिल जाएगा। 0.36 जो है वो 36 के इक्वल है। तो इसको 1 से इसको डिवाइड कर दें, अगर हम 36 को 0.36 से डिवाइड करें तो 1% की वैल्यू निकल जाएगी। 100 से कर दें तो 100% की वैल्यू निकल जाएगी। ये पॉइंट हम हटा देते हैं, 2 0 यहाँ चली जाएंगी, ये 1 पे चला गया। यानी कि आपका प्रिंसिपल क्या रहा होगा, 10,000 आपका प्रिंसिपल रहा होगा। तो आपका ये जो डिफरेंस है वो आने वाला है सिंपल इंटरेस्ट और एक सेकेंड, हाँ ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहते हैं कि इन हाउ मैनी ईयर्स विल रेट 2000 अमाउंट टू 2420 रुपये। कितने सालों में 2000 रुपये के ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएं कि ये हमारा 2420 रुपये हो जाए 10% पर एनम के हिसाब से। कितने सालों में होगा? प्रिंसिपल आपको गिवन है 2000 रुपये, अमाउंट आपको गिवन है 2420 रुपये, टाइम आपको निकालना है और रेट आपको गिवन है 10% पर एनम के हिसाब से। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और ट्राई कीजिए। आई थिंक आपने ट्राई कर लिया होगा। तो अब देखो आप ये कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो। अमाउंट दे रखी है, अमाउंट कहाँ कहाँ दी हुई है, अमाउंट आपकी सिर्फ यहीं दी हुई है। तो यहाँ पुट कर देते हैं, कितना है 2420। प्रिंसिपल आपका डिवाइड में चला जाएगा, कितना है प्रिंसिपल 2000 रुपये और आपका 100 प्लस आर 10 है आपका, तो लिख ही देता हूँ डिवाइड बाय 100 की पावर टी लिख देते हैं क्योंकि टाइम में निकालना है। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, सोल्व कर लो। 0 से 0 कट गई, ये 2 से चला जाएगा 2 2 1 और ये 100 पे। ये हमें पता है 11 का स्क्वायर है, ये पता हमें 10 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख लेते हैं। तो ये कितना हो गया आपका 110 बटे में 100, 0 से 0 गई यानी ये इक्वल आ रहा है और पावर इसकी सेम है। तो ये जो चीज़ तो कटी जाएगी, यानी टी आपका क्या है, टाइम कितना है 2 साल का रहा होगा, तभी ये बराबर आने वाला है। कितना इजी क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 2-3 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लेते हैं, ज़्यादा कुछ है नहीं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन दी सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years at 4% पर एनम इज 4।
दशमेश। बहुत ईजी क्वेश्चन है ये तो, बहुत 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 ईजी है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे रखा है कितना, 4 रुपये, जब 2 साल के लिए 4% पर एनम के हिसाब से लगाते हैं। टाइम यानी कि 2 साल और रेट आपका 4% पर एनम के हिसाब से। तो कितना होगा देखो, सिंपल इंटरेस्ट आपका 4% के हिसाब से 2 साल का कितना होने वाला है, बिल्कुल सही का 8% होने वाला है। और कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना होने वाला है, वही आप फॉर्मूला यूज़ कर लीजिए या फिर आप को याद हो रखा है, बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपको पता चल ही गया होगा। 8.16, 4 + 4 + 4 × 4 / 100, यानी 8 + 4 × 16/100। तो ये 100 हम इससे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट आ जाएगा 8.16। इसकी यानी कि अब 8.16 - 8 करोगे तो कितना, 0.16 की वैल्यू गिवन आपको 4 रुपये। ओके 4 रुपये। यहाँ मैं कुछ वेरिएबल ले लेता हूँ, x ले लेता हूँ। ओके x ले लेते हैं ताकि निकाल पाएँ। तो x की वैल्यू 4/0.16 करें तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। 100% की कब आएगी, जब 100 से मल्टीप्लाई करवा दे। तो पॉइंट हटा के मैं 2 0 यहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, ये आप इससे काट दीजिए, 16 दूनी 32 और 8 आ गया, 16 पंजे 80, ये 0 भी चली गई, 2 0 ये आ गए। यानी आपका 2500 रुपये क्या रहा होगा, प्रिंसिपल आपका रहा होगा, जिसके ऊपर ये इंटरेस्ट लगा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था। आगे कहता है ए सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट इट विल अमाउंट टू 8 times इटसेल्फ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को भी मिल सकते हैं। बिल्कुल ईजी क्वेश्चन है, रेशियो से करवाने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन के अंदर। कोई हमारे पास प्रिंसिपल है, मान लेते हैं P है प्रिंसिपल, वो हो जाता है 1 से 8 हो जाता, सॉरी डबल हो जाता है, 1 से 2 हो जाता है। कितने सालों में, 4 सालों में। 4 साल में डबल हुआ है। तो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि 8 टाइम्स कितने टाइम में होगा, यानी कि 1 से 8 कितने टाइम में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। डबल है, 1 से 2 हुआ है, तो इसकी आप पावर बनाने की कोशिश करो। तो ये 1 के क्यूब और ये 2 का क्यूब नहीं है ना, 2 का क्यूब यानी 8, 1 से 8 हो रहा है, 8 टाइम हो रहा है। तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी गिवन आपको, इन दोनों का डिफरेंस देखो। 1 की वैल्यू 4 साल है, तो पावर यहाँ पे पावर लिख लो आप, 1 की पावर 1, 1 की पावर 1, यानी 1 पावर की वैल्यू 4 है, तो 3 पावर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 3 यानी कि 12 साल। तो ये आपका आंसर होने वाला है। बस कहानी ख़त्म। 12 साल में आपका क्या हो जाएगा, 8 टाइम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं।